हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का टॉपिक है वो है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। हमारी यूनिट चल रही थी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ में हमारा नया रिएजेंट शुरू होने वाला है, जो कि है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। तो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज की, प्रिपरेशन मेथड्स की, केमिकल रिएक्शंस की और इसकी एप्लीकेशन की। तो इन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के कंटेक्स्ट में। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा वो पार्ट 1 है, और इस पार्ट 1 के अंदर हम मेनली फोकस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और जानते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट, जो कि है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की, और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं RLI से। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मैथिल लिथियम, जो कि है CH3Li, और दूसरा है N ब्यूटिल लिथियम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NBuLi से। अब यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को लेकर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होती है, इसके अंदर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट होता है वो एक केमिकल कंपाउंड है, जिसके अंदर आपको कार्बन लिथियम बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है उनके अंदर आपको कार्बन और लिथियम बॉन्ड देखने को मिलते हैं। देन हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कार्बन एटम और लिथियम एटम है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, और काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो कार्बन और लिथियम बॉन्ड है वो हाईली आयनिक होते हैं। यानी कि जो कार्बन और लिथियम का जो बॉन्ड का नेचर है वो कैसा होता है, यहाँ पर आयनिक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक एग्जांपल है अम्पोलेंस रिएजेंट का। अब अम्पोलेंस रिएजेंट की बात हमने तब भी की थी जब हमने ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट को डिस्कस किया था, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी एक एग्जांपल है अम्पोलेंस रिएजेंट का। तो ये बात हमने उस वीडियो के अंदर भी अच्छे से डिस्कस की थी और समझी थी कि क्यों हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अम्पोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। सेम रीजन यहाँ पर भी अप्लाई होता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट पर। तो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के अंदर भी आपको रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है अम्पोलेंस रिएजेंट का, क्योंकि जनरली आपको जो एल्किल ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, यानी कि ये एक्ट करता है एज अ कार्ब कैटायन। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की, तो यहाँ पर जो R है इसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज और लिथियम के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। इसका मतलब आपको एल्किल ग्रुप पर जो चार्ज है वो रिवर्स देखने को मिल रहा है, यानी कि जहां पर पॉजिटिव होता है जनरली वहां पर आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है, और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है ये एक एग्जांपल है अम्पोलेंस रिएजेंट का। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है इसे हम बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट होता है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसे रेफर कर सकते हैं एज अ हार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर हमने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस किया था तब हमने उसको भी हार्ड रिएजेंट बोला था, और उसी के जैसे ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो भी क्या है, एक हार्ड रिएजेंट है। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस, यानी कि दोनों तरीके से बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल भी और एज अ बेस भी। अब अगर ये एज अ बेस बिहेव करता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसकी जो नेचर है वो कैसी है, वो हाईली बेसिक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर हाईली बेसिक होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, सिंथेटिक स्टेप के अंदर जो सबस्ट्रेट होते हैं उसके ऊपर या तो ऑर्गेनिक ग्रुप को ट्रांसफर करता है या फिर लिथियम एटम को ट्रांसफर करता है। और ये ट्रांसफर कौन से प्रोसेस के थ्रू करता है, ये करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर सिंपल डीप्रोटोनेशन के तहत। यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सिंपल डीप्रोटोनेशन शो करके क्या करेगा, ऑर्गेनिक ग्रुप या फिर लिथियम एटम को ट्रांसफर करेगा। देन बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है जब हम इसे हैंडल करते हैं तो हमें काफी प्रिकॉशन के साथ इसे हैंडल करना पड़ता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है इसकी थर्मल इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीमली हाई रिएक्टिविटी। तो इन दो कारण की वजह से क्या होता है, जब हम इसे हैंडल करते हैं तो हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है। फिर बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है काफी सारे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं एज डाइल्यूट सॉल्यूशन इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। यानी कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट जो कि हमें कमर्शियली अवेलेबल है वो कैसे
वो कैसे अवेलेबल होते हैं? वो अवेलेबल होते हैं एज डाइल्यूट सॉल्यूशन इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। और इन सॉल्वेंट के अंदर आपको ये जो स्पीसीज है वो पॉलीमेरिक स्पीसीज देखने को मिलती हैं। यानी कि यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, उसके आपको पॉलीमेरिक स्पीसीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो एन है इसकी वैल्यू आपको 4 से लेकर 6 तक देखने को मिल जाती है। इसका मतलब है आपको टेट्रामर से लेकर हेक्सामर तक जो इनकी स्पीसीज है वो देखने को मिलती है। और आप इन टेट्रामर हेक्सामर्स को बोल सकते हो ओलिगोमर्स। तो ये बात आती है इनके पॉलीमेरिक स्पीसीज की। लेकिन अगर हम बात करते हैं ईथर की, तो ईथर के अंदर ये मोस्टली आपको टेट्रामेरिक नेचर के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें इसके टेट्रामेरिक नेचर की, तो अगर टेट्रामर हमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CH3Li और N की जगह हम लगाएंगे 4। तो जब हम 4 लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा, आपको CH3 भी 4 देखने को मिलते हैं और लिथियम भी 4 देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके टेट्रामर की स्ट्रक्चर बनाए तो वो आपको कुछ क्यूब जैसे दिखाई देगी। और इस क्यूब के अंदर आपको लिथियम और CH3 ये दोनों ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पर लगे हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा लिथियम, यहाँ पर आपको लिथियम देखने को मिलेगा, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ भी CH3, यहाँ पर आएगा लिथियम और यहाँ पर आएगा CH3। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो लिथियम और मैथिल ग्रुप है ये अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है और जो लिथियम है वो सराउंडेड है CH3 ग्रुप से। तो ये स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की इन टेट्रामेरिक स्पीसीज। तो ये था आज का हमारा वीडियो जहां पर हमने ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।